हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। कल हमने रिंग की बात की थी, अब बात करेंगे डिस्क की। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं एक डिस्क का। आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास है, कंसिडर कीजिए आपके पास, कंसिडर अ सर्कुलर डिस्क जिसका मास है m के बराबर और रेडियस है r के बराबर। देख सकते हैं रेडियस है r, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी दी है जिसको मैंने नाम रखा है z, जिसके अलोंग ये रोटेट करेगी। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस डिस्क का अबाउट z एक्सिस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले लिखिए, पहले एरिया होगा यहाँ पे डिस्क का, एरिया ऑफ डिस्क वो क्या होगा, दैट इज जस्ट एरिया ऑफ सर्कल के बराबर, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। देन मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे डिस्क का, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, इट विल बी टोटल मास अपॉन एरिया ऑफ डिस्क। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो डिस्क है वो कितनी सारी कंसेंट्रिक रिंग्स को मिला के बनी है। ये जो डिस्क है हमारी वो कितनी सारी जैसे कंसेंट्रिक रिंग्स को मिला के बनी है, ऐसे ऑब्वियसली। तो लिखिए, इमेजिन डिस्क is made up of concentric rings। concentric rings मतलब जो अलग अलग रिंग्स होंगी उनका रेडियस डिफरेंट होगा, और उनका रेडियस डिफरेंट होगा। आपने कंसिडर करना है, अब कंसिडर वन सच रिंग। आपने कितनी सारी कंसेंट्रिक रिंग्स में से एक कोई रिंग कंसिडर कर लेनी है। मैंने मान लो ये वाली कंसिडर कर ली है, दिस वन। ठीक है जी, कंसिडर वन सच रिंग, और उस रिंग की थिकनेस है dx के बराबर, और उस रिंग का रेडियस है x के बराबर। ये जो मैंने रेड वाली रिंग बनाई है, एक रिंग कंसिडर की है, उस रिंग का रेडियस है x के बराबर, और जो थिकनेस है दिस वन, जो थिकनेस होगी वो है dx। ठीक है जी। तो अब ये जो स्मॉल रिंग है उसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ये जो स्मॉल रिंग, उसका एरिया निकालने के लिए हमें पता है एरिया का फॉर्मूला एक ये भी होता है, दैट इज लेंथ इनटू थिकनेस। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ क्या होगी इस स्मॉल रिंग की, ऑब्वियसली 2 उसके सर्कमफेरेंस के बराबर, दैट इज 2 पाई आर के बराबर। रेडियस मीन्स 2 पाई इंटू रेडियस। रेडियस यहाँ पे क्या है, दैट इज ये है रेडियस आपका दिस वन, एक्स के बराबर। तो लेंथ आ गई 2 पाई एक्स। लेंथ क्या होती है, जस्ट सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉल रिंग, वो किसके बराबर होगा, 2 पाई एक्स के बराबर। और थिकनेस कितनी है, dx। तो आपके पास ये एरिया आ गया वो स्मॉल रिंग का 2 पाई एक्स dx के बराबर। अब इसी तरह मास जो होगा, मास ऑफ स्मॉल रिंग, वही स्मॉल रिंग का मास हम लेंगे dm के बराबर। लेंथ थिकनेस ली है dx के बराबर, मास लिया है dm। ठीक है जी, इस रिंग पोर्शन का मास है dm, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके बराबर होगा, di के बराबर। इसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे रिंग का किया था, इसमें भी पहले हम स्मॉल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर पूरी डिस्क का निकाल देंगे बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके लिए अगेन सबसे पहले अब निकालेंगे मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्मॉल रिंग। वो क्या होगा,
स्मॉल रिंग का मास कितना है dm अपॉन, सॉरी यहाँ पे एरिया निकालना है, मास पर यूनिट एरिया ऑफ स्मॉल रिंग अपॉन एरिया क्या होगा स्मॉल रिंग का, भी निकाला है, एरिया ऑफ स्मॉल रिंग दैट इज 2πx dx। ठीक है जी। देन अब हमें पता है पूरी रिंग का मास पर यूनिट एरिया जो है पूरी रिंग, पूरी डिस्क का, वो किसके बराबर होगा, मास पर यूनिट एरिया ऑफ स्मॉल रिंग। पूरी डिस्क का मास पर यूनिट एरिया हमें निकाला था दिस वन m/πr²। अभी स्मॉल रिंग का निकाला है दिस वन, दोनों की इक्वेट करेंगे और dm की वैल्यू निकालेंगे। m/πr² विल बी dm/2πx × dx। तो यहाँ से आपके पास dm की वैल्यू आएगी that is m/πr² × 2πx dx। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, m/2m/r² x dx। ये आपके पास आ गया dm। तो dm आ चुका है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं वही स्मॉल रिंग का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल रिंग विल बी ti। वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू r²। r क्या होता था, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल या एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे जो हमने रिंग ली है उसका मास तो है dm और उस रिंग का डिस्टेंस क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन से x। तो यहाँ पे dm इंटू x² होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देन आफ्टर दैट dm की वैल्यू पुट कर दीजिए 2m/r² x dx इंटू x²। di विल बी 2m/r² x³ dx। देन आफ्टर दैट इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन में dx की वेरिएशन हो रही है। dx क्या थी, जस्ट वेरिएशन थी, थिकनेस थी उसकी रिंग की दिस वन। ये मान लो अगर मैंने एक रिंग बनाई है, ये एक रिंग है, तो रिंग की ऑब्वियसली हर रिंग की कोई ना कोई थिकनेस होती है। ये रिंग है, ये थी थिकनेस dx। इस तरह अलग अलग और भी रिंग्स थी हमारे पास, मैंने एक कंसिडर की थी। तो ये अलग अलग रिंग्स को मिला के एक डिस्क बन गई थी। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं dx की वेरिएशन की, dx की वेरिएशन कहाँ से कहाँ लेकर कहाँ तक होगी, मिनिमम क्या हो सकती है 0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अगर आप बात करें तो उसके रेडियस के बराबर, क्योंकि रेडियस किसको मिला के बना है, हर रिंग्स की। अगर आप सारी रिंग्स की थिकनेस को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ डिस्क। तो यहाँ पे जो dx की वेरिएशन होगी वो मिनिमम होगी 0 और मैक्सिमम होगी रेडियस ऑफ डिस्क के बराबर। ठीक है जी। तो बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे पूरी डिस्क का। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ di विल बी i। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, r² कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगी सिर्फ x³ की विद रिस्पेक्ट टू dx, और dx की वेरिएशन होगी 0 से r। देन 2m/r² ऐसे ही आ जाएगा x³। यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा x⁻n इंटू dx, जो कि होता है x⁻n+1/n+1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। अब n की जगह पे क्या है, 3 है, तो 3 पुट कर दीजिए। तो इट विल बी x⁴/4 0 to r। 2m/r², ये 4 बाहर आ जाएगा, तो x⁴ की जगह पहले अपर लिमिट पुट होगी, देन लोअर लिमिट। अपर लिमिट है r, लोअर लिमिट है 0, तो इट विल बी m/2r² इंटू r⁴। फर्दर इट विल बी m r² अपॉन
2। ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, that is half mr square. Then next case, moment of inertia about diameter of disk. It will be, देखिए आपके पास अब ये एक्सिस है z एक्सिस, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्सिस अलोंग डायमीटर ऑफ डिस्क। अब यहाँ पे मैंने जो डिस्क बनाई है इसके डायमीटर्स कौन कौन से हैं, x डैश x है, दूसरा है y डैश y। आप किसी भी एक डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे। इसके लिए आप यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करोगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि आपको देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क वो पता है, अभी आपने निकाली लॉन्ग z एक्सिस के अलोंग जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द डिस्क के। तो उसकी हेल्प से आप ये डायमीटर ऑफ द डिस्क के अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा z एक्सिस के अलोंग वो किसके बराबर होगा, दैट इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस। आपको पता है जो x एंड y एक्सिस जो हैं, दैट इज डायमीटर वाली जो एक्सिस हैं दोनों x डैश x एंड y डैश y, ये दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और प्लेन में प्रेजेंट होती हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इजीली आसानी से लग जाएगी, और z एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे डायमीटर्स तो सेम है, x डैश x बराबर होगा y डैश y के, डायमीटर्स तो सेम होते हैं डिस्क के, क्योंकि ये डिस्क सर्कुलर है एक्चुअली बिल्कुल, तो डायमीटर सेम होंगे। लेट से वो डायमीटर की वैल्यू किसकी बराबर है, d के बराबर, तो मैंने ID लिख दिया है दोनों की जगह। देन ये बन जाएगा 2 टाइम्स ID इज इक्वल टू IZ। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग IZ हमने निकाला था, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस, दैट इज हाफ mr स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हाफ mr स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2ID। तो यहाँ से आपके पास ID की वैल्यू मिलेगी mr स्क्वायर अपॉन 4। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर ऑफ डिस्क। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको अबाउट एक्सिस टेंजेंट टू द डिस्क। अब कौन सी एक्सिस लेनी है, जो कि डिस्क, वो वाली एक्सिस जो कि डिस्क के टेंजेंट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो AB है एक्सिस वो क्या है, एक्चुअली टेंजेंट है डिस्क के। अब AB एक्सिस के अलोंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, एज वेल एज वो ये बता रखा है कि वो टेंजेंट क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए डायमीटर के। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने डायमीटर कौन सा लिया है, y डैश, और वो टेंजेंट जो है AB वो पैरेलल है किसके, डायमीटर की, दैट इज AB एक्सिस पैरेलल टू y डैश। तो यहाँ पे आप इजीली पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करोगे। वो क्या कहती है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग AB एक्सिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y डैश प्लस मास ऑफ द डिस्क एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। वो क्या है, ऑब्वियसली रेडियस ऑफ द डिस्क के बराबर है, ठीक है, प्लस मास ऑफ द डिस्क एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, जो कि किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो IAB बराबर आ जाएगा, y डैश क्या है, ID के बराबर है, क्योंकि हमने डायमीटर लिया था D के बराबर। तो यहाँ पे ID की वैल्यू पुट कर दीजिए, अभी निकाली ऊपर, mr स्क्वायर अपॉन 4 प्लस mr स्क्वायर, LCM ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5 mr स्क्वायर अपॉन 4। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द डिस्क। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टेंजेंट टू द डिस्क
अब वो टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ द डिस्क। पहले टेंजेंट पैरेलल था डायमीटर के, अब वो टेंजेंट, वही वाला टेंजेंट मैंने नाम दे दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ए डैश बी डैश वो टेंजेंट का नाम है, एक्सिस जो कि टेंजेंट अलोंग टेंजेंट है, वो टेंजेंट के लॉन्ग निकालना है, दैट इज ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे जो टेंजेंट है वो किसके परपेंडिकुलर है, वो टेंजेंट जो है एक्चुअली वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस टेंजेंट टू द डिस्क। तो अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि टेंजेंट है डिस्क के, कौन सी एक्सिस, जो कि टेंजेंट है डिस्क के, कौन सी एक्सिस है, ए डैश बी डैश। वो एक्सिस क्या होनी चाहिए, किसके पैरेलल है, दैट इज जेड एक्सिस के। पहले टेंजेंट वाली एक्सिस पैरेलल थी डायमीटर के, अब टेंजेंट वाली जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है किसके, दैट इज जेड एक्सिस के, दैट इज जेड डैश जेड एक्सिस। जेड डैश फर्दर जो जेड डैश जेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द डिस्क के। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब आप अगेन पैरेलल थ्योरम लगा सकते हो क्योंकि ए डैश बी डैश जो टेंजेंट है वो पैरेलल है जेड एक्सिस के। ठीक है जी, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, डेट इज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ए डैश बी डैश एक्सिस के अलोंग वो किसके बराबर होगा, डेट इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, that is mass of disk and square of the distance between these two axes। वो किसके बराबर है, ऑब्वियसली रेडियस ऑफ द डिस्क के बराबर, that is r square। तो z डैश के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिला था स्टार्टिंग में z एक्सिस के अलॉन्ग वो आया था, that is m r square अपॉन 2 के बराबर। ठीक है जी, तो यहाँ से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ए डैश बी डैश के अलॉन्ग, सॉल्व कर लो एम एलसीएम लेके, तो आपको मिलेगा 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है जी, यही है आपका रिजल्ट चारों केसेस का।